पाकिस्तान से युद्ध विराम करके प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही सवालों में घिरे हुए हैं और गृह मंत्री से भी सवाल लगातार उठ रहे हैं कि पहलगाम के अंदर जो 6 आतंकी थे वो आखिर कहां चले गए। उस बीच प्रधानमंत्री मोदी को 16 पार्टियों ने पत्र लिखा है। 16 पार्टियों के सांसदों ने, मतलब 200 सांसदों ने तकरीबन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा इस रिपोर्ट में वो बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की आपसी कलह क्या खबर निकल के सामने आ रही है, उसको लेकर इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। और ये भी बताएंगे अमित शाह को लेकर किसने, पूर्व जो कर्नल रह चुके हैं आर्मी के अंदर, उसने क्या कहा है। कोर्ट मार्शल की बात की है। अब ये कोर्ट मार्शल क्या होता है, ये कौन सी कार्रवाई होती है कोर्ट मार्शल जो अमित शाह पे चलाने की बात पूर्व कर्नल कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में वो भी बताएंगे। आते हैं सीधा मुद्दे पे। 200 से ज्यादा सांसदों ने, 16 पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और पत्र लिख के विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। आप देखिए 59 प्रतिनिधि मंडल देश भर में जाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बात को रख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को जो है ब्रीफ करने का काम कर रहा है, लेकिन भारत को, भारत की जनता को, देश की जनता को ब्रीफ करने के लिए अब तक जो है ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, अब तक जो है देश की जनता को ब्रीफ करने के लिए ना तो संसद सत्र बुलाया गया। इसी संसद सत्र की बात देश का विपक्ष कर रहा है और विपक्ष के तकरीबन 16 पार्टियों में मैं नाम बताता हूं आपको, कांग्रेस, शिवसेना, आरजेडी, नेशनल कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, एमडीएमके, सीपीआईएमएल और तमाम पार्टियां। कुछ पार्टियों का नाम यहां पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कई पार्टियां हैं जिसने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। 200 से ज्यादा सांसदों ने पत्र लिखा है और पत्र लिख के यही मांग है कि संसद सत्र को बुलाया जाए, दुनिया को ब्रीफ कर रहे हैं, देश को भी ब्रीफ किया जाए। देखिए सीज फायर करके प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही सवालों के घेरे में है और सीज फायर करने का ऐलान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। इसको लेकर कई सवाल है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बिहार में खाक छान रहे हैं, बिहार के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि संसद सत्र को बुलाने की मांग विपक्ष पहले भी कर रहा था, लेकिन अब उसे जोर पकड़ लिया है। जोर पकड़ते हुए मामला जो है तब ज्यादा तेज हो गया जब ब्लूमबर्ग में एक इंटरव्यू के दौरान एक अनिल चौहान है जो कि सीडीएस, उन्होंने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने इंटरव्यू में जब पूछा गया कि पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत का कितना जहाज गिरा है, आपने देखा कि बीजेपी के एक नेता हैं, उस नेता ने, सुप्रीम स्वामी ने कहा कि 5 एयरक्राफ्ट जो है वो भारत के जो है, जो राफेल जो है वो गिरे हैं। लेकिन ये तो नेता हैं, नेतानगरी की बातें करते हैं। लेकिन सीडीएस अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग जो इंटरनेशनल मीडिया हाउस है, उसको इंटरव्यू के दौरान जब उससे पूछा गया उनसे कि कितने क्राफ्ट जो है भारत में के जो है वो पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है गिरे हैं, तो उन्होंने कहा कि कितने गिरे हैं ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि क्यों गिरे हैं। इससे लेकर विपक्ष जानने को इच्छुक है कि भारत पाकिस्तान से लड़ने में जो है वो कहां तक कामयाबी हासिल किया और पाकिस्तान को विश्व के स्तर पे अलग थलग करने में, कार्रवाई करने में, सैंक्शन लगवाने में कितना आगे बढ़ गया और कितनी कामयाबी उसे मिल चुकी है। इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि संसद सत्र को आप बुलाएं। सीडीएस अनिल चौहान के बयान के बाद कांग्रेस ने उनकी वीडियो को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पे ट्वीट किया और लिखा, कांग्रेस लिखती है कि सीडीएस ने अनिल चौहान का इंटरव्यू क्लिप शेयर करते हुए लिखा, इस बयान में यह माना गया है कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छुपा रही है। इस तरह के कई सवाल के जवाब के लिए विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी से कई सवाल किए। उन्होंने शनिवार को एक पोस्ट पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को स्पष्ट करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशस्त्र बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं। पीएम को बताना भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म करने की शर्त का थी। क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से एक हो गए हैं? सीज फायर एग्रीमेंट की शर्तें क्या है? 140 करोड़ देशभक्त भारतीयों को यह जानना का हक है। तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह के ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान फिर से एक हो गया है और ये डोनाल्ड ट्रंप को क्यों जो है वो मध्यस्थता करना पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे क्यों मध्यस्थता हुआ। ये तमाम सवाल जो है इस वक्त विपक्ष उठा रहा है और सीधा मांग कर। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। मुद्दा कौन सा? मुद्दा है कर्नल रोहित चौधरी का,
जो अमित शाह के ऊपर, ये पूर्व कर्नल रहे हैं, अमित शाह के ऊपर कोर्ट मार्शल चलाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट मार्शल उस पर चलाया जाता है जो सेना के अंदर रहकर देशद्रोह का काम करता है या कोई भी सेना का के बातों का पालन नहीं करता है, उस पे जो है कोर्ट मार्शल चलता है। कोर्ट के अंदर ही अदालत जो है सस्ती है और उस पे जो है कार्रवाई होने का काम करता है। तो अमित शाह के ऊपर कोर्ट मार्शल चलाने की बात जो पूर्व कर्नल रोहित चौधरी हैं वो कर रहे हैं। कई पदों पे रहे, चेयरमैन रहे, उन्होंने इस तरह की बातें कही। अमित शाह, आप जानते हैं कि पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमले हुए, उस पहलगाम के अंदर कोई सेना की तैनाती नहीं थी। वहां जिस फोर्स की तैनाती थी वो फोर्स सीधा सीधा अमित शाह के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसको लेकर जो है कोर्ट मार्शल अमित शाह के ऊपर चलाने की बात कर्नल रोहित चौधरी जो है, पूर्व कर्नल है रोहित चौधरी, वो बयान दे रहे हैं। सुनिए कर्नल रोहित चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द कर सकते थे तो इसका मतलब इंटेलिजेंस इनपुट्स उनके पास थी और उन्होंने ग्राउंड के जो सोल्जर्स थे, यूनिट्स थी, डिप्लॉयमेंट थी, उन तक पास नहीं किया। तो इसका जिम्मेदार कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम, अमित शाह जी, आप इसके डायरेक्ट जिम्मेदार है। फौज से ये सिक्योरिटी का कंट्रोल ले लिया गया है और अब पैरामिलिट्री जो कि डायरेक्टली अमित शाह जी के अंडर है उसको दे दिया गया है और अमित शाह जी इसके डायरेक्ट जिम्मेदार बनते हैं। हम आज आपके बीच में से उनका इस्तीफा मांगते हैं कि अमित शाह जी आपको तुरंत प्रभाव से जिम्मेदारी लेते हुए खुद भी इस्तीफा देना पड़ेगा। फौज में कोई भी चीज हो जाती है तो कोर्ट मार्शल होता है, तो किसका कोर्ट मार्शल हुआ? अमित शाह जी, आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मोदी जी, कहना चाहता हूं कि आप अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो करता धरता है अमित शाह जी, उनका कोर्ट मार्शल करिए। 56 इंच का सीना है तो कोर्ट मार्शल करिए। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जहां बिहार की खाक छान रहे हैं तो अमित शाह बंगाल की खाक छान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने में बिहार के चुनाव में व्यस्त है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। विपक्ष का सवाल वही है कि सीज फायर क्यों किया गया और किया गया सीज फायर तो किन शर्तों पे किया गया, कौन सी शर्त पाकिस्तान के सामने रखा गया। विपक्ष का लगातार सवाल प्रधानमंत्री मोदी से है। अब आते हैं जेपी नड्डा के ऊपर। देखिए, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के और बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में आपसी कलह निकल के सामने कुछ दिन पहले आया था। आपने देखा था केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ। ये आपसी कलह इतना बढ़ गया कि 2 महीने तक लगातार चला। लोग जो है दिल्ली का दौरा करते रहे, योगी आदित्यनाथ दौरा करते थे, केशव प्रसाद मौर्य दौरा करते थे। हालांकि केंद्र नेतृत्व जो है इस आपसी कलह को सुलझाने में कामयाब रहा, लेकिन जो अभी केंद्र के अंदर जो जेपी नड्डा है, उन्होंने, जो कंगना रनौत है जो सांसद है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी, डोनाल्ड ट्रंप जो है को लेकर उनकी बुराई और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उसको लेकर जो है जेपी नड्डा ने फोन किया कंगना रनौत को और उस तारीफ भरे ट्वीट को डिलीट करवा दिया। ये काम जो है जेपी नड्डा ने किया और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि ये जो सीज फायर पाकिस्तान के साथ हुआ, महज विपक्ष ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो गद्दावर नेता हैं उनके अंदर भी पशुपेश की भावना है। वो भी सोच रहे हैं कि आखिर क्यों किया गया, सवाल वो नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी इस तरह की नाराजगी है। यही कारण है कि जेपी नड्डा ने कंगना रनौत से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ वाले ट्वीट को डिलीट कराया। तो फिलहाल इस खबर इतना है, मिलते हैं अगली वीडियोस बनने के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।